आलू टिक्की का रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ये जो रेसिपी है बहुत ही इजी है और कम तेल में बन के तैयार होता है। बचपन में नानी के घर में मैं जब रहती थी, नानी ये एक दो दिन में तो एक बार बनाया करती थी और खाने के लिए इतना टेस्टी लगता था तब, क्योंकि इसका तरीका ही अलग है, बहुत सिंपल है, कम तेल में बनता है लेकिन स्वाद बहुत है इसमें। आजकल हम घर में कितनी तरह की खाना बनाते हैं, कितनी सारे रेसिपीज़ में शेयर करती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट किसी रेसिपी में भी नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग है। जस्ट मैं आपको एक टिक्की तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो अंदर सारे चीज़ हल्का पका हुआ कच्चा है लेकिन ऊपर टिक्की का कलर हल्का ब्राउन है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5 उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को उबाल के उसका छिलका को निकाल के मैंने लिया है। पहले हम आलू की टिक्की के लिए आलू को गूंद के तैयार करेंगे। आलू को गूंदना है, वो भी पूरा चिकना करके नहीं, थोड़ा सा दरदरा करके गूंद के तैयार करना है। इसमें ना हम कुछ मसाला का यूज़ करेंगे ना इसको फ्राई करना है टिक्की को। जब हम नॉर्मली टिक्की वगैरह बनाते हैं उसको कितने तरीके से बनाते हैं, बहुत सारे इसमें मसाला यूज़ करते हैं, फिर उसको फ्राई भी करते हैं, वो भी कोटिंग करके मैदे में और ब्रेड क्रम्स उसमें रैप करके। तो कितनी मेहनत हम करते हैं एक टिक्की बनाने के लिए। ये जो टिक्की है बनाने के लिए सिंपल है और यकीन माने दाल चावल हो या आप गरम वाला जब हो टिक्की उसको चपाती के साथ भी खा सकते हो। आलू को दरदरा करके गूंदने के बाद उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं ये ½ टीस्पून नमक ऐड किया। उसके साथ ले लेंगे 2 कटी हुई प्याज, ये मीडियम साइज प्याज है। 3 हरी मिर्च को छोटे छोटे करके टुकड़े में मैंने कट करके रखा है, उसको भी डाल देंगे। धनिया को धो के मैंने छोटे टुकड़े में कट करके रखा था, आधा कटोरी धनिया की पत्ता मैंने डाला है यहाँ। सारे चीज़ को एक बार अच्छे से मिला देंगे। आप सोच रहे होंगे इतनी कम मसाला में टिक्की कैसे बनने वाला है। यही तो है इसका स्वाद। ये टिक्की जब बनेगा आप खा के खुद अगर एक बार ट्राई करते हो तो देखना इसका टेस्ट कितना अलग है और कितना अच्छा है। तो सारे चीज़ को मैंने मिला दी है। अभी हम इसमें टिक्की बना के तैयार करेंगे। छोटा छोटा गोला बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज गोला नहीं बनाना है। दोनों हाथ में लेके इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। नॉर्मली टिक्की जैसे बनाते हैं बस उसी तरीके से, और हाथ में थोड़ा सा चपटा कर देंगे। बस एक टिक्की बन के तैयार हो चुका है। अभी दूसरा वाला टिक्की भी बनाएंगे। साइज बड़ा नहीं करना है, छोटा साइज बनाएंगे और थोड़ा सा चपटा बनाएंगे, विड्थ में कम होगा जैसे टिक्की। तो पहले हम सारे आलू से टिक्की इस तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ तवा को गरम किया है। इसमें थोड़ा सा तेल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 टीस्पून। फ्लेम को मैंने हाई कर दी है तेल को गरम होने के लिए। गरम तेल में एक एक करके सारे टिक्की को डाल देंगे। पहले के ज़माने में गांव में नॉनस्टिक की तवा तो नहीं होता था, नॉर्मल जो आयरन का तवा आता था उसी में ये बनाया जाता था। उसका टेस्ट शायद उसी की वजह से थोड़ा अलग हो सके। मेरे पास तो यही तवा अवेलेबल था, इसमें मैं बना रही हूँ। साइज करके 6 टिक्की मैंने बनाया है, उसको पहले हम डाल देंगे और फ्लेम को स्लो मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करना है इस टाइम। एक 1.5 मिनट के बाद इसका साइड को चेंज करेंगे। टिक्की का ऊपर का भाग थोड़ा डार्क होने तक उसको उल्टा पुल्टा करके सेकना है। तीन से 4 मिनट तक स्लो मीडियम फ्लेम में इसको कुक करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये जो ऊपर में पलटा रही हूँ उसका ऊपर का भाग डार्क हो चुका है। तो दूसरा भाग जो उसी तरीके से और 2 मिनट तक हम स्लो मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे, जब उसका भी कलर चेंज होकर डार्क हो जाएगा। दोनों साइड टिक्की का अभी डार्क कलर हो चुका है। तो अभी हम इसको तवा से निकाल के एक प्लेट में ले लेंगे। मेरी नानी माँ वाला आलू की टिक्की अभी बन के तैयार है। आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये अच्छे से कुक होके तैयार हुआ है। अंदर से तो ज़रूर है कच्चा होगा। आप सोच रहे होंगे प्याज कैसे कुक हुआ होगा, लेकिन वही प्याज और धनिया का पत्ता जो अंदर रह के आधा कुक होता है उसका फ्लेवर आलू के साथ मिक्स होके बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी हमारा आलू का टिक्की बन के तैयार है। टिक्की को आप जब भी बनाओ आप गर्मा गर्म में इसको खाने के लिए दो,
चपाती के लिए भी ये अच्छा लगता है, दाल चावल के साथ भी ये चला जाता है। तो ये रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अंदर जो कच्चा वाला धनिया और प्याज हमने डाले हैं, उसका आधा कुक हुआ जो फ्लेवर है टिक्की को बहुत ही ज़्यादा स्वाद देता है। तो रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।